जालिम क्या क्या ना बना, कभी कुत्ता तो कभी आप सभी जानते हैं। खैर, जिस प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं वहाँ इश्क तो नहीं, लेकिन हाँ किसी की ख्वाहिश, किसी का ख्वाब और किसी के मन की एक इच्छा जिसमें इंसान को कुत्ता बना दिया। जी हाँ, जो आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं वहाँ हम एक उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं जो कुत्ता नहीं है, मतलब वो एक डॉग नहीं है, वो वास्तविक में एक इंसान है। और उस इंसान ने अपनी इस इच्छा को जताया कि मुझे एक कुत्ता बनना है। मतलब सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, सबकी ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बड़े होके कलेक्टर बनना है, मगर यहाँ एक व्यक्ति जिनकी ख्वाहिश है बचपन से कि मुझे एक कुत्ता बनना है। आपको सुन करके मतलब लग रहा होगा कि यार ये कैसी ख्वाहिश है। चर्चा करेंगे आज के सेशन में इसी के ऊपर। नमस्कार, मैं राधिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जापान के अंदर आप जिस व्यक्ति को यहाँ पर देख रहे हैं, जिस डॉग को यहाँ पर देख रहे हैं, वो दरअसल में एक डॉग दिख रहा है, बट वास्तविक तौर पर एक इंसान है, एक मानव है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्या, ये ह्यूमन डॉग का मतलब क्या है, ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये कौन सी नई ब्रीड बन गई, या हमने ऐसा क्या, अभी तक तो माया एक वोल्फ बनी थी हमारी जो कि क्लोन बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर तो मुद्दा ही कुछ और है। दरअसल यहाँ कह रहे हैं कि एक इंसान की बचपन से ख्वाहिश थी जिसको कुत्ता बनना था, और वह अब मतलब अपनी इस एज में आके जब वो इस काबिल हैं कि मैं अपने आप को मॉडिफाई कर सकता हूँ, अपने ख्वाब को पूरा कर सकता हूँ, तो देखिए उन्होंने अपना ख्वाब पूरा किया। उन्होंने क्या किया, आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है, ये है अभी भी इंसान है, मगर एक जापान की कंपनी से मिलकर के इन्होंने अपना 40 दिन के अंदर अंदर इस पूरे कॉस्ट्यूम को रेडी कराया, और उसके बाद इस कॉस्ट्यूम को पहन करके ये पहली पब्लिक वॉक यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों में निकल रही है। चाहते थे बचपन से कि मैं कुत्ता बन जाऊं, और वास्तविक तौर पे इन्होंने अब वही काम किया। इनको पसंद था बाहर अन्य जिस तरह से कुत्ते बिहेव करते हैं वैसा ही काम करना, और 11 लाख रुपए दे करके इन्होंने अपने आप को एक कुत्ते में ट्रांसफॉर्म कराया। अब आपके मन में होगा कि क्या मैम इसके हार्मोन्स भी बदल गए, क्या इसकी बॉडी के जीन्स बदल गए? साइंस की तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने मात्र एक कॉस्ट्यूम पहना है, इन्होंने मात्र अपने ऊपर एक ये वेश धारण किया है जिसके अंदर इनको पूरा फील आ रहा है कि भैया मैं अब एक कुत्ता बन चुका हूँ, और जो मैं चाहता था बचपन से वह सभी चीजें मैं कर सकता हूँ। इनका नाम है, मतलब जो ये ब्रीड यहाँ पर बनी है, इनका नाम है टोको। ये चाहते थे बचपन से कि मैं एक डॉग की तरह हरकत करूं, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर ये अपनी ऐसी ही मतलब कुत्ते के वेश में कुत्ते वाली हरकतें करते थे। है इंसान, बट ठीक है, सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं। इन्होंने अपना ख्वाब पूरा किया। जैसे आपका ख्वाब है सरकारी नौकरी, इनका ख्वाब था एक कुत्ते के अंदर बदल जाना। इंसान का ख्वाब उसको कहाँ तक ले जा सकता है ये आज आप देख सकते हैं, मगर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये अपने इस ख्वाब में पूरी तरह से नहीं बदले। मतलब वो काम तो खैर अगले जन्म में ही भगवान कर पाएगा, ऊपर ईश्वर ही उस चीज़ को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर इनकी बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है और महीनों इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली। पहले उस ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने ये सीखा कि कैसे कुत्तों की तरह बिहेव करते हैं, कैसे एक डॉग की एक्टिविटीज होती है, किस प्रकार से वो बाहर अपने पब्लिक के अंदर बाकी अन्य डॉग्स के साथ बिहेव कर सकता है। इस चीज के ऊपर महीनों ट्रेनिंग लेने के बाद और 40 दिन एक जापान की कंपनी के साथ जो कि प्रोफेशनल बाकी 3D मॉडल्स, कॉस्ट्यूम्स इन सभी को बनाती है, उनके साथ मिल करके, उनके साथ समझ करके इन्होंने एक ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार कराया जिसको पहन करके ये अब पहली पब्लिक वॉक, मतलब बाहर जनता में पहली बार आए हैं। और आने के बाद इनकी जो वीडियो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा था कि मैम कहीं इनके हार्मोन्स तो नहीं बदल गए, कहीं इनके अंदर सारा सिस्टम तो नहीं बदल गया। तो भाई देखो, इन्होंने मात्र एक कॉस्ट्यूम पहना है। ऐसा संभव नहीं है कि ये अपने आप को पूर्ण परिवर्तित कर सके। ये अभी इतनी हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित नहीं हुई है कि इंसान पैदा हुआ था, आगे जाकर के वो मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है तो वो एक कुत्ता बन करके उसकी मृत्यु हो रही है। ऐसा अभी इतना नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके पास पैसे थे, कहते हैं पैसे जब आ जाते हैं तो इंसान अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। तो इन्होंने भी अपने पिताजी के साथ मिल करके जो भी अपनी जमा पूंजी थी उससे इन्होंने ये काम किया, अपने इस ख्वाहिश को, अपने इस ख्वाब को पूरा किया। कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आए हैं जिसके तहत बताया गया है इन्होंने कूली ब्रीड, जो आपकी बॉर्डर कूली होती है, उस ब्रीड यहाँ पर, उस नस्ल को यहाँ पर अपनाना चाहा और उसी के अंदर ये परिवर्तित हुए। इन्हें लगा कि वहाँ पर अगर मैं बदल जाऊंगा उस नस्ल में तो मैं थोड़ा अपना अपना सा फील करूंगा, मुझे रियल कुत्ते जैसी, एक रियल डॉग जैसी फीलिंग आएगी।
तो ये इनका ख्वाब था जिसके ऊपर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं, और ये बच्चों के मन में डाउट भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि कहीं ये बायोलॉजिकली तो कन्वर्ट नहीं हो गए। भाई नहीं, बायोलॉजिकली कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन केवल ये चीज़ चाहते थे कि जैसे अतिरिक्त अन्य कुत्ते सूंघते हैं, इधर उधर घूमते हैं और उसके रूप में इन्हें पार्क में ले जाया जाए, ये सभी हरकतें ये अब अपनी यहाँ पर कर पा रहे हैं। इनका नाम रखा गया है टोको, और इन्हीं टोको जो इनकी ये डॉग की अभी कन्वर्जन हुआ है, यह अपने, इनका कहना है, इनकी फर्म की एक प्रतिनिधित्व का कहना है कि यह 4 पैरों पर चलने वाला एक असली कुत्ते की उपस्थिति की नकल करता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर सुनने को मिली, इस वायरल वीडियो से समझने को मिली। तो ये बस इंसान का ख्वाब है जो उससे कुछ भी करा सकता है। तो एक आदमी ने तो 12 लाख रुपए खर्च करके जापान में खुद को, अपनी शौक को, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। अब बारी है आपकी। आप अगर अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, तो आप सबके मन में होगा कि मैं एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ। मतलब बचपन में कहते हैं ना कि बच्चे को समझाया जाता है, बच्चा अंदर से अपने मन से कहता है कि माँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। यहाँ इनके मन में था कि मुझे, चलिए खैर, सबके अपने अपने ख्वाहिश, सबके अपने अपने ख्वाब। तो आप भी अपने ख्वाब को साकार करें और यूं ही बने रहें हमारे साथ।